हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट महाकाल आईएएस। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार ही जो है हम लोगों के ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। सो बेसिकली हम लोग जो है आज लेबर लॉ से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे। और पॉलिटी के एमसीक्यू के ऑलरेडी 2 लेक्चर जो है अपलोड हो चुके हैं महाकाल आईएएस पर, तो आप देखिए उनको। और हर बार की तरह आप लोगों से फिर यही मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि महाकाल आईएएस के बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं अभी। मात्र 284 हम लोगों के सब्सक्राइबर हैं, जबकि 340 वीडियो में डाल चुका हूँ, राइट। तो इसमें आप मेरी थोड़ी मदद करें सब्सक्राइबर, जिससे हमारे बढ़ें। तो चलिए फिर डिस्कशन शुरू करते हैं बगैर देरी के। पहला जो क्वेश्चन है आज का हमारा लेबर लॉ से रिलेटेड। तो लेबर लॉ से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का, वो है आपको बताना कि क्वेश्चन रीड करूंगा, 1 मिनट का मैं पॉज लूंगा, आप सोच लें, नोटबुक लेके बैठें और जो भी आपको आंसर लगता है आप उसमें लिखें और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, उससे आप मैच करेंगे, राइट। तो पहला जो है क्वेश्चन वो है कि एज पर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन मेंबर रिक्वायर। तो हम सिचुएशन को जो है बाइलिंगुअल रखते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत जो एप्लीकेशन देना होता है किसी भी ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसमें कितने मेंबर की जरूरत पड़ती है, कितने मेंबर रिक्वायर है, वो आपको जानना है। 10 मेंबर पहला ऑप्शन, दूसरा 20 मेंबर, तीसरा 6 मेंबर, चौथा 7 या 7 से ज़्यादा मेंबर। तो आप पहुँच लेता हूँ 1 मिनट का, आप सोचना है अच्छे से क्या इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा कि एज पर ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926 का, जो अगर रजिस्ट्रेशन कराना होता है किसी को भी एज अ ट्रेड यूनियन, तो उसके लिए 7 या 7 से ज़्यादा मेंबर, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा, 7 या 7 से ज़्यादा मेंबर होना चाहिए, राइट। तो पहला स्टेटमेंट पहले क्वेश्चन में जो है चौथा जो ऑप्शन है वो सही है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन सेकंड है कि मिनिमम एज फॉर ट्रेड यूनियन मेंबर एज, मिनिमम एज कम से कम एज कितनी होना चाहिए ट्रेड यूनियन के मेंबर बनने के लिए। तो पहला ऑप्शन है 14 साल, दूसरा ऑप्शन है 13 साल, तीसरा ऑप्शन है 12 साल, चौथा ऑप्शन है 15 साल। बहुत क्लोज मैंने ऑप्शन रखे जिससे कंफ्यूजन आपको बढ़े, सो दैट की गलती आप करें और फिर जब मैं एक्सप्लेन करूँ उस गलती को आप सुधार सकें। तो वही फिर मैं पढ़ लेता हूँ, आप सोचें जरा इसका क्या आंसर हो सकता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं कि मिनिमम एज, कम से कम जो एज है ट्रेड यूनियन के मेंबर को बनने के लिए, वो होना चाहिए कितनी, 15 साल, 15 ईयर। तो इसका आंसर भी डी आएगा, 15 साल होना चाहिए। तो आप लोग देख लेंगे आपने सही मार्क कराया गलत मार्क कराया, कॉपी नोटबुक लेकर बैठे सभी। तीसरा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम वर्किंग आवर एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948, यानी लेबर लॉ हम डिस्कस कर रहे हैं, तो फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत मैक्सिमम कितने घंटे एक हफ्ते में 7 दिन के अंदर कितने घंटे काम कराया जा सकता है लेबर से। तो 4 ऑप्शन है, पहला 60 घंटे, दूसरा 45 घंटे, तीसरा 47 घंटे, चौथा ऑप्शन 48 घंटे। तो यहाँ पर भी ऑप्शन बहुत क्लोज रखें जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो, आपको आप गलती करें और फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो उससे आप मैच करें। तो 60 घंटे, 45 घंटे, 47 घंटे और 48 घंटे, 4 ऑप्शन है, सोचें जरा क्या हो सकता है, क्या मैक्सिमम वर्किंग आवर हो सकते हैं इस पर फैक्ट्री एक्ट 1948। फ्रेंड्स, इसका आंसर जब हम डिस्कस करेंगे तो मैक्सिमम वर्किंग आवर जो है एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 वो होना चाहिए 48 घंटे, यानी एक हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते आप किसी व्यक्ति से, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 4, एज पर न्यू लेबर कोड 2020, एज पर न्यू लेबर कोड 2020 या एज पर न्यू लेबर कोड 2020 स्प्रेड ओवर टाइम इज, स्प्रेड ओवर टाइम कितना है। स्प्रेड ओवर टाइम आपको पता होगा कि जो भी आप किसी से काम करा रहे हैं तो बीच में आपने उसको क्या है ब्रेक दे दिया, थोड़ा वो टहल के आ गया, थोड़ा चाय ब्रेकफास्ट आपने उसको ब्रेक दे दिया। अब बीच में आप जनरली 9 घंटे आप काम करा रहे हैं किसी व्यक्ति से और बीच में आप उसको क्या है
चाय पानी का थोड़ा सा, राइट, थोड़ा मॉर्निंग में चाय पानी लंच वगैरह वो सब ब्रेक, उसमें थोड़ा टाइम उसको दे दिया। तो इस तरीके से आपको पता है कि मैक्सिमम किसी व्यक्ति के लिए 10.5 घंटे का स्प्रेड ओवर टाइम है। 10.5 घंटे हो जाएंगे उसके, 9 घंटे तो काम कर ही रहा है और 1.5 घंटा उसका जो लंच का ब्रेक है, टी का ब्रेक है, टहल मिल के आ गया वो, तो ऐसे करके 10.5 घंटे। पर एज पर न्यू लेबर कोड, जो नया लेबर कोड है 2020 का, उसके हिसाब से जो स्प्रेड ओवर टाइम वो कितना है। तो पहला ऑप्शन 13 घंटे, दूसरा ऑप्शन 11 घंटे, तीसरा ऑप्शन 14 घंटे, चौथा ऑप्शन 12 घंटे। यहाँ पर भी मैंने ऑप्शन को बहुत क्लोज रखा है जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ आपको। तो सोचें इसका आंसर क्या हो सकता है। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि एज पर न्यू लेबर कोड 2020 जो स्प्रेड ओवर टाइम है वो है आपको 12 घंटे। यानी पहले 10.5 घंटा था, अब 10.5 घंटे से लिमिट बढ़ा दी है न्यू लेबर कोड 2020 में, और अब 12 घंटे तक आप जो है किसी व्यक्ति से काम करा सकते हैं, राइट। फिर क्वेश्चन 5 है कि ओवर टाइम वेज टू बी गिवन एज, जो ओवर टाइम वेज, अगर किसी व्यक्ति से आप जनरली तो आप 9 घंटे करा रहे हैं उससे काम, उसके बाद अगर आप ओवर टाइम उसको काम कराते हैं उससे, तो पर जो हर घंटे पर घंटे जो आप उसको बेच देंगे वो कितना देंगे। तो पहला ऑप्शन है कि पर आवर, मतलब हर घंटे जो बेच है वो डबल देंगे, मतलब दिन भर में आपका जो आप उससे काम करा रहे हैं और 1 घंटे का मान लीजिए जो है 100 रुपये मान लीजिए। तो अब जो ओवर टाइम वर्क जब चालू होगा तो उस समय आप उसको हर घंटे कितनी पेमेंट देंगे, जो हर घंटे पहले दे रहे थे उसका कितना गुना। तो पहला ऑप्शन है पर आवर बेच का डबल, पर आवर बेच का आधा, पर आवर बेच का ट्रिपल, 3 ऑप्शन है इसमें। पर आवर मतलब पर घंटे के बेच का ट्रिपल देंगे अमाउंट, हाफ देंगे या क्या देंगे, डबल देंगे, बताएं आप। सो फ्रेंड, इसका आंसर होगा कि पर आवर जो बेच है उसका डबल आपको देना होगा, पर आवर बेच का डबल, ओवर टाइम बेच देंगे, पर आवर बेच का डबल देंगे, राइट। अब मैं बात करता हूँ आपसे क्वेश्चन नंबर 6 की, कि मैक्सिमम वर्किंग आवर, जो मैक्सिमम वर्किंग आवर है इन ओवर टाइम वर्क, तो वो कितने हैं। पहला 59 आवर यानी 59 घंटे, दूसरा 61 आवर 61 घंटे, तीसरा 55 घंटे, चौथा 60 घंटे। कि आप किसी व्यक्ति से जो है ओवर टाइम काम करा रहे हैं तो एक हफ्ते में कितने मतलब कहना चाहिए कितने घंटे तक करा सकते हैं मैक्सिमम। सोचें जरा इस पर, मैक्सिमम वर्किंग आवर ओवर टाइम वर्किंग कितने हो सकते हैं, 59 घंटे, 61 घंटे, 55 घंटे, 60 घंटे। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा कि मैक्सिमम जो वर्किंग आवर है ओवर टाइम अगर किसी से काम करा रहे हैं एक हफ्ते में, जनरली तो 48 घंटे है, पर अगर आप ओवर टाइम काम करा रहे हैं तो मैक्सिमम 60 घंटे, 60 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते, अदरवाइज आपको जो भी सजा है, जो भी पेनाल्टी वगैरह वो लग जाएगी किसी फैक्ट्री पर। 60 घंटे मैक्सिमम टाइम है, राइट। तो 60 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि रेस्ट इंटरवल टू बी गिवन आफ्टर एवरी 5 आवर्स, यानी किसी व्यक्ति से आपने काम कराया, अब किसी व्यक्ति से अगर आपने लगातार 5 घंटे काम कराया तो लगातार 5 घंटे काम कराने के बाद उसको रेस्ट भी लेना जरूरी है, क्योंकि वर्कर है भाई, वो मशीन तो है नहीं बस, और मशीन भी आप जानते हैं कि लंबे समय के बाद तो मशीन भी जो है जवाब दे देती है, बिगड़ जाती है। तो भाई ह्यूमन बीइंग है, उसके भी इमोशन से वो बेचारा हार जाता है, थक जाता है, तो उसके लिए क्या है, एक रेस्ट की जरूरत है, आराम की जरूरत है। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि रेस्ट इंटरवल टू बी गिवन आफ्टर एवरी 5 आवर वर्क, हर 5 घंटे काम कराने के बाद कितना उसको जो है रेस्ट देने की जरूरत है। तो पहला ऑप्शन 1 घंटे, दूसरा 45 मिनट, तीसरा आधा घंटा, चौथा 1.5 घंटा। तो सोचें इस पर क्या ऑप्शन हो सकता है। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि हमको जो है 1.5 घंटे का लगभग रेस्ट इंटरवल रखना पड़ेगा उसके लिए, यानी हम 5 घंटे काम करा रहे हैं, उसके बाद 1.5 घंटे जो है उसको रेस्ट दें, राइट। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, वो ये बोल रहा है कि लॉकआउट एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट मींस, यानी लॉकआउट का मतलब क्या है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है 1947 का, उसको अगर मैं अप्लाई करूँ यहाँ पर, तो एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लॉकआउट का मतलब क्या है।
दो ऑप्शन है, पहला परमानेंट क्लोजिंग, दूसरा टेम्पररी क्लोजिंग। परमानेंट क्लोज कर रहे हैं उसको आप लॉकआउट बोलेंगे, या टेम्पररी क्लोजिंग को आप जो है लॉकआउट बोलेंगे। तो 1 मिनट का टाइम सोचें। तो भाई लॉकआउट का मतलब होता है कि टेम्पररी क्लोजिंग। टेम्पररी क्लोजिंग अगर है आपकी जो फैक्ट्री वगैरह जो भी है, टेम्पररी क्लोजिंग को हम लॉकआउट का बोलेंगे यहाँ पर। मतलब लॉकआउट हो रहा है इसका मतलब टेम्पररी क्लोजिंग, जो फैक्ट्री वर्कर वगैरह है लॉकआउट के प्रोविजन है उसको बोलते हैं टेम्पररी क्लोजिंग। अब आता क्वेश्चन नंबर 9। एज पर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर फॉर मैक्सिमम टाइम पीरियड। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का कंसेप्ट है, जैसे कोरोना वायरस था जब, उस समय बैंकिंग को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस करार दे दिया गया था। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का दर्जा मिल जाता है तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉई हैं जब उनका मन हुआ तब वो स्ट्राइक पे चले जाएं कि भाई कल सुबह हुई और मेरा मन हो गया कि मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ और उसको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस गवर्नमेंट ने करार दे दिया है कि भैया ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है। जैसे कि कोरोना में बैंकिंग को गवर्नमेंट ने घोषित कर दिया था ये एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, राइट। तो जब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया किसी ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, तो मेरा मन नहीं कह सकता कि मैं आज स्ट्राइक पे चला जाऊँ, मुझे कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे गवर्नमेंट के, उसके बाद ही मैं जो है स्ट्राइक पे जा सकता हूँ, मैं मेरा मर्जी का मालिक नहीं रहा। तो वही यहाँ पर पूछा है कि एज पर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर फॉर मैक्सिमम टाइम पीरियड, गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए। तो कितना है वो मैक्सिमम टाइम पीरियड? 1 साल का है, 4 महीने का है, 5 महीने का है, 6 महीने का है। तो आप बताएं जरा सोच के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 6 महीने। 6 महीने से ज्यादा आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस करार नहीं दे सकते, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 इस बात का जिक्र कर रहा है कि पर्सन एम्प्लॉय इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, अगर कोई भी व्यक्ति है वही पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जिसको करार दे दिया गवर्नमेंट ने, उसमें अगर वो एम्प्लॉय है तो अगर वो स्ट्राइक पे जा भी रहा है, अगर वो स्ट्राइक पे जा भी रहा है तो उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है कि नोटिस देना पड़ेगा स्ट्राइक पे। अगर आप जा रहे हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट ने पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में उसमें उसको मेंशन कर दिया कि भाई आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के दायरे में आ रहा है। तो आप अगर स्ट्राइक पे जाना भी चाहते हैं, हड़ताल पे जाना भी चाहते हैं, तो कितने वीक का नोटिस आपको देना पड़ेगा? पहला है 4 वीक का, दूसरा है 8 वीक का, तीसरा है 7 वीक का और चौथा है 6 वीक का। तो सोचा जरा कितने वीक का नोटिस देंगे आप? सोच ले जरा, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा 6 वीक का नोटिस, यानी 42 दिन उसको बोले, 6 7 42 तो 42 डे का जो है, यानी 6 वीक का नोटिस आपको देना पड़ेगा। 6 वीक पहले आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं जो है स्ट्राइक पे जा रहा हूँ, राइट। 6 वीक। लास्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्कशन का, क्योंकि बोर्ड इतनी बड़ा है तो सारा कवर हो ही गया है, और यही एक वजह थी कि भाई मुझे पॉइंट भी बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ा, इसलिए मैं आपको पूरा अच्छे से क्वेश्चन बता रहा हूँ, 4 ऑप्शन भी बता रहा हूँ। तो आप नोटबुक लेके बैठेंगे, जब भी इस वीडियो को देखें 1-2 बार देख लेना तो रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। और मेरा तो देखो ये कोशिश है कि मैं जैसे आप कभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ना ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इसी तरीके से आपका पूरा लेबर लॉ जो है आप उस पर सौंप सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी जिम्मेदारी है कि पूरे लेबर लॉ को एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर कर दूँ, जिससे 18 से 20 क्वेश्चन जो ईपीएफओ एग्जाम में आएंगे वो सब के सब सही हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो लास्ट क्वेश्चन है
विद इन हाउ मेनी डे ऑफ गिविंग नोटिस पर्सन नीड टू स्ट्राइक अंडर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, यानी कितने दिन के अंदर जो है नोटिस देने के बाद पर्सन को जो है स्ट्राइक करना पड़ेगा अंडर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। तो पहला है स्ट्राइक अगर वो कर रहा है, देखो नोटिस कितने वीक पहले देना पड़ेगा, 6 वीक पहले, बट अगर वो अब स्ट्राइक करने ही लगा, हड़ताल करने ही लगा, तो उसके लिए कितने वीक का बताया है, तो इसमें विदिन कितने दिन के अंदर, सॉरी विदिन 15 डे, विदिन 7 डे, विदिन 10 डे, विदिन 14 डे। तो 4 ऑप्शन है, बताएं। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा विदिन 14 डे, यानी 14 दिन के अंदर जो है उस व्यक्ति को जो है हड़ताल पे अगर जाना है तो 14 दिन के अंदर वो बता दे, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस अगर करार दे दिया गवर्नमेंट ने इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो 14 दिन पहले वो कह दे गवर्नमेंट से कि भाई मैं स्ट्राइक पे जा रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने बहुत अच्छे तरीके से 11 MCQ कवर करें इस सेशन में। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर बाद एक सेशन और रिकॉर्ड करूँ, और अगर नहीं भी हो पाया तो कल हम देख लेंगे एक सेशन को। तो होप कि आपको मजा आ रहा होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे। इस MCQ को जरूर देखें, थोड़ा सा इसलिए माफी चाहूँगा क्योंकि बोर्ड का साइज छोटा है, इसलिए छोटा छोटा मुझे लिखना पड़ा, उसको थोड़ा आप एडजस्ट कर लें। बाकी क्वेश्चन तो मैंने आपको मुँह जवानी बताई दिए हैं और आंसर भी बता दिए हैं। तो इन MCQ को जरूर प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बताया मैंने आपको महाकाल फैमिली पर छोटी सी है, 284 यूट्यूब पर इसके सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि 340 वीडियो हम लोग डाल चुके हैं। तो मेहनत बहुत हम कर रहे हैं, बट थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से भी जो है सपोर्ट की नीड है, और सपोर्ट के लिए आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टिल टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में।